हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लास पे एजा सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 ग्रेविटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जिसका नाम है बच्चों वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। मतलब अर्थ की सरफेस से जब आप लोग हाइट में जाते हो ना, तो जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक डेरिवेशन और पूछा था एग्जाम में कि अर्थ की सरफेस में डेप्थ में जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये वाला जो डेरिवेशन है ना, इस वाले डेरिवेशन को हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में अर्थ की सरफेस से हाइट में जाने पर जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, समझते हैं। अच्छा, सबसे पहला हमारा तरीका क्या होता है कि सबसे पहला तरीका हमारा कि पहले आपको फिगर बताना कि फिगर में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, हमने किसको कंसीडर किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी को। तो यहां पर देखिए, इस सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, सर्कल कह दीजिए या तो सिंपल इसको स्फीयर बोल दीजिए। तो स्फीयर है ये, जिसको हमने अर्थ कह दिया। इसका जो सेंटर है अर्थ का, वो हमने मान लिया O, और अर्थ का जो मास है इसको हमने कह दिया M, या ME भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ की सरफेस में पॉइंट A है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। यहां पर ग्रेविटी कितनी है, G, मतलब जितनी नॉर्मली होती है कितनी, या तो 9.8 आप कह दीजिए, या तुम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ की सरफेस में ये ग्रेविटी है। अर्थ की सरफेस ए से h हाइट पे जाने पर एक पॉइंट है B। इस पॉइंट B में आपको फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटी कितनी होगी। अर्थ की सरफेस में तो इतनी होती है, लेकिन जब h हाइट पर आप निकल जाते हो तो G की वैल्यू क्या होती है, क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे पे हमें समझना है। आई बस समझ में। ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर O, मास M और रेडियस R है। ठीक है ना। O से R डिस्टेंस में एक पॉइंट A है जहां पर ग्रेविटी है G। A से H हाइट पर एक पॉइंट B है। इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, मतलब GH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर ना। इसी बात को यहां पर बताया गया है। पढ़ लेते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया कि अर्थ है। अर्थ को हमने क्या माना है, यहां पर एक स्फीयर माना है, गोला माना है, जिसपे मास m है। मतलब जो अर्थ हमने माना है उसका जो मास है वो m है, रेडियस है कैपिटल R और सेंटर है O। देखिए, मास m, सेंटर O और रेडियस कैपिटल R है। देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। अब यहां पर देखिए, आपको फाइंड आउट करना है कि अर्थ की सरफेस पॉइंट A में ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसका फॉर्मूला कहां पर मिलेगा, ग्रेविटी वाला। तो इसके पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें से हमने आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बताया हुआ है। क्या रिलेशन होता है, बगल में यहां पर देख लेते हैं। G इक्वल G M अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। तो यहां पर क्या बोला गया था कि पॉइंट A पर आपको ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला अपने पास यही वाला यहां पर आपको पुट करना है। ठीक है ना। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G M अपॉन R स्क्वायर। M बेटा यहां पर क्या है, अर्थ का मास है, R यहां पर क्या है, रेडियस है। इसको कह देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो G की वैल्यू है ना, कहां पर है, ये सर G की वैल्यू है पॉइंट A पर, मतलब अर्थ की सरफेस पे। अब कहीं पर भी ले लें, हर जगह G की वैल्यू आपको यही मिलने वाली है। लेकिन अब क्या करेंगे, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर जाएंगे। अब जाते हैं यहां पर, तो यहां पर ही बोला गया है इफ GH इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट B। अब B पॉइंट पर हमने ग्रेविटी कंसीडर कर ली है, कितनी, GH, हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देन अब यहां पर अर्थ की सरफेस से h हाइट पर एक पॉइंट B है जहां पर हमने ग्रेविटी कंसीडर कर ली है GH। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू यही वाली होगी, बस थोड़ा चेंज होगा। सर कितना चेंज होगा, यहां पर डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, मतलब O से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी थी, R है कि नहीं। लेकिन अब हमें जो डिस्टेंस बतानी है, कहां से बतानी है, सर हमें O से लेके B तक बतानी है। तो O से लेके A तक R है, A से लेके B तक कितनी है, H है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई अर्थ के सेंटर से O से B तक, कितना, R प्लस H। तो जो यहां पर आपने R लिया था अभी तक अर्थ की सरफेस में, इसी में थोड़ा चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। थोड़ा चेंज, ज्यादा चेंज आपको नहीं करना। तो यहां तक आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो हो जाएगा G
m/r+h का होल स्क्वायर, इसको कह देंगे बच्चों इक्वेशन सेकंड। बताइए क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर बस थोड़ा सा आपको फोकस करना था कि अर्थ की सरफेस में ग्रेविटी क्या होता है, उसके लिए आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, ये होता है। जैसे आपने यहां पर ग्रेविटी फाइंड आउट कर ली है, तो ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वहां पर ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, तो वो हो गया अपना G बराबर Gm/r+h का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, तो बच्चों ऐसा करते हैं, अब जगह तो बाकी बची नहीं, तो इसको इरेज करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो जो आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट की है, उनको आपको एक दूसरे में डिवाइड करा देना है। तो मतलब क्या करेंगे, तो यहां लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई 1, है ना। आपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला, तो सेकंड इक्वेशन में क्या निकाला था, तो हमें तो याद हो गया कि हमने सेकंड पर क्या निकाला था, है ना। तो जब दोनों का डिवाइड हम लोग यहां पर करेंगे, तो यहां पर देखें GH की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहां पर लिख देते हैं भाई, ये तो G की वैल्यू थी, लेकिन GH की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने निकाली थी Gm/r+h का होल स्क्वायर, ये था ना। इसको हमने कहा था इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह दिया था इक्वेशन सेकंड। डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। तो GH की वैल्यू क्या है, Gm/r+h का होल स्क्वायर। अब बच्चे इसमें डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, वो क्या है Gm/r²। ऊपर नीचे करते हैं, है ना, सिंपल जो तरीका होता है। बच्चों ये h जो है ना बेस में है, ये हाँ टेंशन नहीं लेनी आपको, Gm/r+h का होल स्क्वायर। और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट करते हो ना, तो ये भाई साहब ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब Gm यहां पर हो जाएगा, G से G कटेगा, M से M कट जाएगा, तो GH और यहां पर G इक्वल हो जाएगा r², और नीचे हो जाएगा r+h का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए GH और ये G, यहां पर देखिए ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, r² है, नीचे जो यहां पर लिखा हुआ है ना r+h का होल स्क्वायर, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे r², है ना, मतलब r कॉमन लेंगे आप, लेकिन स्क्वायर की वजह से बाहर क्या निकल के आ जाएगा, r² निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहां पे r यहां पर था, वो भाई सब निकल गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। h के पास r तो है नहीं ना, तो था नहीं, आपने ले लिया, तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा h/r का होल स्क्वायर। अब आप टेंशन में होगे कि सर इसके पास था नहीं, आपने कॉमन ले लिया, अपॉन में r कैसे आ गया। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे हुआ ये। तो देखिए जैसे हमने इस पे इसको इरेज कर देते बगल में, क्योंकि ये टेंशन बढ़ाएगा ना, इसको इरेज कर देते हैं कि बोर्ड में पर्याप्त जगह होती है, ढेर सारी नहीं। तो यहां पर देखिए जैसे हमने इससे क्या था, r+h का होल स्क्वायर, ये था कि नहीं था, आपने r कॉमन लिया तो r² हो गया, क्योंकि स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, r था वो भाई सब बाहर निकल गए, कुछ नहीं बचा। h पे कॉमन लेने के लिए आप क्या कर सकते हो कि h पे ऊपर भी r का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो और नीचे भी r का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इस वाले r को बाहर निकाल लोगे तो नीचे क्या बचेगा, r बचेगा ना। इसीलिए यहां पर क्या आ गया है, यहां पर r/ में आ गया है। बात क्लियर ना, कि नीचे वाला सर नीचे रहेगा ही r, ऊपर वाला हमने बाहर कॉमन निकाल लिया हुआ है, तो इसलिए यहां पर h/r हो गया है। ठीक है ना। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो GH/G इक्वल, इसको आप ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा 1 + h/r की पावर -2, है ना। पावर को ऊपर नीचे करने पर पावर प्लस और माइनस की होती रहती है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, तो बच्चों इसमें हम लोग लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, है ना। आप कहोगे सर ये क्या होता है, बताते हैं आपको अभी हम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसा आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 2h/r, ये हो जाएगा। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, आपने यूज कर दिया, ये भी कर दिया। तो बच्चे जितने भी मैथ वाले बच्चे होंगे ना, जिन्होंने इंटर में मैथ ले रखी है, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि सर ये बाइनोमियल थ्योरम में कैसे आया। आप बायोलॉजी को हो या मैथ वाले बच्चे समझ गए, और जो बायोलॉजी में है वो क्या करें,
थोड़ा सा याद ही तो करना है, आप याद कर लीजिएगा कि जैसे ही इसका बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो -2 आ जाएगा उठकर आगे। ठीक है ना, टॉपिक बहुत बड़ा है, हम पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स, तो मैथ में क्यों जाना, तो थोड़ी चीजें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। तो जैसे आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे ना तो -2 आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा 1 - 2h अपॉन r। यदि यहां से g की वैल्यू बच्चों निकाली जाए या कह सकते हो gh की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा g1 - 2h अपॉन r, है ना। तो ये बच्चों होता है इफेक्ट, मतलब gh की जो वैल्यू होती है ना, जितनी भी g की वैल्यू होती है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर कम कैसे पता, यहां पर देखिए माइनस लगा हुआ है ना, माइनस का मतलब है कि ग्रेविटी जितनी थी, है ना, ग्रेविटी जितनी थी उसमें से कुछ माइनस हो गया, है कि नहीं। जैसे इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो ग्रेविटी है वो कम हो रही है, तो माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रेविटी पहले जी थी, लेकिन जैसे यहां पर माइनस लग गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये हमें पता चलेगा कि जी की वैल्यू जो है ना वो अर्थ की सरफेस से हाइट में जाने पर वो हमें कम हुई मिलती है। और चाहे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाए या नीचे आए, ग्रेविटी हमेशा कम हो जाती है। अर्थ की सरफेस में तो आपको 10 कह दो या 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जैसे अर्थ की आप हाइट में जाओगे या डेप्थ में जाओगे, लगातार आपको यहां पर ग्रेविटी कम होती चली जाएगी, मतलब डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि हाइट को इंक्रीज करने पर, है कि नहीं, हाइट को इंक्रीज करने पर ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि हाइट को बढ़ाने पर ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा जैसा आप लोग हाइट को बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी घटती चली जाएगी, मतलब एक दूसरे पर जो रिलेशन यहां पर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा जो होता है वो घटता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो बात समझ में आई ना कि माइनस यहां पर क्या दिखाना चाह रहा है। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि अर्थ की सरफेस से जब आपने h हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट के ले गए हो तो उसकी वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, आप आराम से इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसा करते हैं, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। बाकी सेकंड वीडियो में आपको जो इसका डेरिवेशन मिलेगा वो डेप्थ वाला मिलेगा, ये हाइट वाला उसमें डेप्थ वाला मिलेगा। तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ बच्चों, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अपना है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं आपको फिर इसके सेकंड डेरिवेशन में।